लोग वंश वृद्धि करना नहीं चाह रहे हैं। और ये कीड़ा केवल हिंदुओं के दिमाग में है, हम दो हमारे दो। और अब तो और ज्यादा भयंकर स्थिति हो रही है, हम दो हमारा एक। वो कहते हैं एक ही संतान बहुत है। वाह भाई, एक संतान होती है उसके प्रति इतना मोह होता है। एक संतान होगी तो कौन अपनी संतान को संत बनाएगा, कौन फौजी बनाएगा, है कौन देश की सेवा में भेजेगा। एक संतान होती है तो उससे मोह इतना होता है। पहले 2-4 होते थे तो सोचते थे एक संत बन जाए, एक देश की सेवा के लिए चला जाए, एक हमारे पास रहेगा, एक नौकरी कर ले। अब ले देखे एक है तो उसके प्रति मोह भी होता है। और लोगों को समझाओ तो कहते हैं महाराज महंगाई बहुत है, कैसे संतान का पालन पोषण करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। अरे भाई, तुम्हारे दिमाग में यदि ये गलतफहमी है कि संतान को पढ़ाने लिखाने खिलाने पिलाने वाले तुम हो, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारे दिमाग में। इस संसार में कोई किसी को नहीं खिलाता है, कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता है। सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छोड़ के क्यों न भजे रघुवीर। इस शरीर की संरचना बाद में होती है, उस जीव का प्रारब्ध पहले निर्मित हो जाता है। ये दिमाग में से निकाल देना चाहिए कि परिवार को हम चला रहे हैं। तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है तुम परिवार को चला सको, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है तुम संतान को खिला पिला सको, तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं है कि तुम किसी का भरण पोषण कर सको। मलूकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबका भरण पोषण करने वाले भगवान ही हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम नहीं रहे तो संसार कैसे चलेगा। तुम नहीं थे तब भी संसार चल रहा था, तुम हो तब भी संसार चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तब भी संसार अच्छे से चलेगा। इसको चलाने वाला तो कोई और है, आप नहीं हो। दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि हम किसी का भरण पोषण करते हैं। कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता। भगवान की संरचना देखिए, भगवान का विधान देखिए, भगवान की लीला देखिए। छोटे से गर्भकुंड में भी जहां जीव उल्टा लटका रहता है, उसके भोजन की व्यवस्था भगवान गर्भ में कर देते हैं। जगत गुरु निम्बार का आचार्य पीठाधीश्वर श्री परशुराम देवाचार्य जी अपने ग्रंथ में लिखते हैं एक दोहा, गर्भवास में जतन तेजे राखो 9 मास, ते हरि भजिए परशुराम परिहरि दूजी आस। जहां वो गर्भकुंड में बालक ठीक से हाथ पैर भी नहीं चला पाता, उस छोटे से गर्भकुंड में भगवान 9 महीने उसका भरण पोषण करते हैं। ऐसे हरि को छोड़ करके लोग जगत की आस करते हैं। और देखिए, जब बालक का जन्म होता है, जन्म बाद में होता है, बालक की मां की छाती में दूध पहले आ जाता है। ये भगवान की संरचना ही तो है। और हमारे दिमाग में ये है कि हम बच्चों को पाल रहे हैं। कोई किसी को नहीं पालता, सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं।
और देखिए कैसा विधान है भगवान का। मानवी एक बालक को जन्म देती है तो उसकी कुचाओं में एक ही बालक के लिए दूध आता है, और कोकरी सुकरी 10-10 12-12 बच्चों को जन्म देती हैं तो उनकी छाती में उतना दूध आता है जिससे 10-10 12-12 बच्चों का भरण पोषण हो जाए। तो इसलिए ये चिंता छोड़ देनी चाहिए, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि परिवार का भरण पोषण तुम कर रहे हो। अरे जिनके माता पिता नहीं है, क्या वो उनका भरण पोषण नहीं हो रहा? यदि तुम मालिक बनोगे या तुम स्वामी बनोगे तो बंधन में पड़ोगे। भगवान का एक नाम है जगत पिता, वे सबके पिता हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मुझे प्रिय हैं, सब मुझे प्रेमी, मेरे प्रेमी हैं, मेरे स्नेही हैं, मेरे प्यारे हैं, क्योंकि सबको मैंने ही प्रकट किया है। भगवान के ही तो बालक हैं हम सब। तो हमें ये निकाल देना चाहिए दिमाग में से कि ये संसार हम चला रहे हैं, ये घर हम चला रहे हैं। अरे तुम्हारी सामर्थ्य क्या है? भगवान चाहें तो एक हाथ उठाने की शक्ति भी तुमसे छीन लें। व्यक्ति अपने आप से हाथ नहीं उठा पाता, पैरालिसिस हो जाता है तो देखो व्यक्ति अपना हाथ नहीं उठा पाता। और क्या है ये बीमारी? एक हवाई तो लगती है शरीर में। भगवान चाहें तो तुम अपने हाथ से उठा करके मुंह तक भोजन नहीं ले जा सकते हो। किसी को क्या खिलाओगे? तो ये बात तो हिंदुओं के दिमाग में घुस गई है, बालक ज्यादा होंगे तो पालन पोषण कैसे होगा। इसलिए हिंदू समाज जो है माइनॉरिटी की ओर जा रहा है, अल्पसंख्यकता की ओर जा रहा है। अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन रहे हैं हिंदू। और जिस दिन विधर्मी बराबर हो गए उसी दिन तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हें काट काट के खाएंगे। अभी तो थोड़ा बैलेंस कम है, ये 30% हैं, तुम 70% हो। जिस दिन ये 50-50 हो गए उसी दिन तुम्हारे घरों, और तुम इसी में बैठे रहना, हम दो हमारे दो हैं, हम दो हमारा एक ही बहुत है महाराज, एक ही संतान बहुत है। अरे पहले के जमाने में जब 6-6 7-7 संतान होती थी तो उनका भरण पोषण नहीं होता था क्या? पहले तो संसाधन भी नहीं थे माता पिताओं के पास, लेकिन फिर भी संतानों को पालते थे, पढ़ाते थे। और पहले के जमाने में लोगों की नौकरियां भी लग जाती थी। किसानों के बेटे जो है पहले खूब लगे हुए। कोई किसी का भरण पोषण नहीं करता, न कोई किसी को भोजन देता है, सबको देने वाले भगवान हैं।